हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति। अब उसमें हमने परिमाणात्मक पद्धति के अंतर्गत पढ़ेंगे सांख्यिकीय पद्धति, स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल सांख्यिकीय पद्धति क्या है? सामाजिक घटनाओं या तथ्यों को गणितीय रूप में मापने की एक प्रणाली। समाज में संख्यात्मक पहलुओं से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम गिडिंग्स ने इस पद्धति का प्रयोग किया। जो सामाजिक घटनाएं थीं उनका जब संख्यात्मक अध्ययन शुरू हुआ। अब समाजशास्त्र में इसी पद्धति की सहायता से सामाजिक सामाजिक तथ्यों को परिमाणात्मक या संख्यात्मक संख्या की जा सके, कैलकुलेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसकी परिभाषा सांख्यिकी की अनेक विद्वानों ने दी है। तो पहले सेलिगमैन के अनुसार क्या है? सांख्यिकी वह विज्ञान है जो उन संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा निर्वचन की विधियों से संबंधित है, जिनको जांच के किसी भी क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए एकत्रित किया गया है होगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। फिर नेक्स्ट है लॉविट के अनुसार लॉविट कहते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटनाओं की व्याख्या, वर्णन तथा तुलना के आधार के रूप में संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन से संबंधित है। नेक्स्ट रॉबर्टसन के अनुसार सांख्यिकी एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसे आनुभविक अनुसंधान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर आक्रमण करने या उनके निराकरण के काम में लिया जा सकता है। और इसमें क्या है? सांख्यिकी पद्धति में गुणात्मक पक्ष पर अध्ययन संभव नहीं है। समाजशास्त्र में विभिन्न घटनाओं को गुणात्मक के अतिरिक्त परिमाणात्मक रूप में भी प्रस्तुत करना आवश्यक रहता है। जैसे जनसंख्या के आकार हो गया, बनावट, पारिवारिक विघटन, तलाक की दर, अपराध व बाल अपराध की घटनाएं, संयुक्त परिवारों की संख्या का घटना या बढ़ना, गांव और नगरों की जनसंख्या, शिक्षा का प्रतिशत, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की प्रवृत्ति आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ऐसे अध्ययनों सांख्यिकी की सहायता से इन सब के अध्ययन सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसे अध्ययन से जो निष्कर्ष निकलता है, संख्या, औसत या प्रतिशत के रूप में उनका परिमाणात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। देन सांख्यिकी पद्धति की कार्यप्रणाली। अब उसकी कुछ प्रक्रिया होगी जिसके थ्रू हम किसी सांख्यिकी पद्धति का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्षेत्र का निर्धारण कर लेते हैं कि कहाँ करना है। फिर क्षेत्र का निर्धारण होकर तो समग्र में से अब उसमें जो समग्र से निर्देशन प्रणाली की सहायता से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं। इसके बाद प्रश्नावली या अनुसूची विधि की सहायता से आंकड़ों का संकलन करते हैं। आंकड़े संकलन होने के बाद उन एकत्रित आंकड़ों का वर्गीकरण एवं सारणीयन करते हैं। अब इसके बाद सारणीयन के बाद कार्य कारण संबंधों की व्याख्या संख्या या प्रतिशत के आधार पर करते हैं।
फिर ग्राफ व चार्ट के रूप में व्यक्त करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। इन स्टेप को फॉलो करके सांख्यिकीय पद्धति का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद में कुछ कमियां हैं, जैसे सांख्यिकीय पद्धति में सामाजिक घटनाओं को केवल संख्यात्मक या परिमाणात्मक पक्ष पर जोर दिया जाता है, मतलब कि इसमें गुणात्मक पक्ष पर जोर नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है वर्तमान में विश्वासों, मूल्यों, मनोवृत्तियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन में उपयोगी नहीं। नेक्स्ट सामाजिक घटनाओं या समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को गहराई के साथ समझने में सहायक नहीं। इन सब के लिए क्या गुणात्मक पद्धति का सहारा लेना पड़ता है। अब इन सब सीमाओं के बावजूद भी इसमें गणित पर आधारित है और गणित पर आधारित होने के कारण इसे वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है और समाजशास्त्र में इसका प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए सांख्यिकीय पद्धति इम्पॉर्टेंट है समाजशास्त्र में अध्ययन के लिए। तो ये मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।